हर 10 में से, आई रिपीट, हर 10 में से 6 जितनी भी पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट वगैरह आती हैं वो एक हिडन सब डोमेन से स्टार्ट होती हैं। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सब डोमेन इनोमरेशन। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जितने भी पब्लिक मतलब ओसिंट वगैरह की मदद से या सर्ट वगैरह की मदद से कैसे हम वर्चुअल होस्ट वगैरह या कैसे हम जितने भी सब डोमेन वगैरह है उसको इनोमरेट करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है, पर हम जो भी टेक्निक यूज़ करेंगे वो एक हैकर लेवल की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 35। अगर बात की जाए सब डोमेन इनोमरेशन की, तो सब डोमेन इनोमरेशन सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो सब डोमेन इनोमरेशन का मतलब है एक डोमेन के अंदर ऐसी जितनी भी सब साइट्स होगी, जैसे जस्ट सपोज कीजिए कि मेरी एक वेबसाइट है encryptical.com, और उसके साथ साथ मेरी एक और हिडन या फिर एक और सब फाइल या सब वेबसाइट है जिसका नाम है documents.encryptical.com या help.encryptical.com। तो ऐसे एंड पॉइंट्स या ऐसे सब डोमेन वगैरह डिस्कवर करना ही सब डोमेन इनोमरेशन कहलाता है। तो और कई बार होता भी क्या है कि ये जितने भी हमारे सब डोमेन्स हैं ये एक पोटेंशियल आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है किसी भी वेब हैकिंग के लिए या कैसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम। ये सब स्टार्ट करें उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे रिस्की सब डोमेन कौन सा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम बात की जाए सब डोमेन इनोमरेशन की, तो सब डोमेन इनोमरेशन के लिए मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रोसेस वगैरह है। अब सब डोमेन इनोमरेशन के लिए हम 3 मेनली टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। 3 टेक्निक बोलें या मेथड बोलें। सबसे पहला आता है ब्रूट फोर्स, सेकंड आता है हमारा ओसिन जिसको बोलते हैं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मतलब गूगल वगैरह से गूगल वगैरह मतलब करना, सर्च करना और उसके बाद हमें जो भी इतना भी रिजल्ट वगैरह है वो आ जाना। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा वर्चुअल होस्ट। अब ये क्या होता है तीनों चीज़ें, सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि SSL या TLS सर्टिफिकेशंस वगैरह। तो अब सर्टिफिकेट ट्रांसफर मतलब जो भी ये सर्टिफिकेट के जितने भी लोग्स वगैरह हैं, इसमें क्या होता है कि जब भी हम एक वेबसाइट के लिए SSL वगैरह बनाते हैं तो वो होता क्या है कि वो पब्लिक होता है। अब सर्टिफिकेट क्या होता है अगर आपको देखना है तो मैंने ये पहले एक वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि SSL की, तो जब भी हम एक SSL सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं या जब भी हमारा एक नया SSL सर्टिफिकेट वगैरह बनता है तो उसके जितने भी लॉग वगैरह होते हैं वो पब्लिक होते हैं। और अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कोई भी इसको cert.sh नाम की वेबसाइट पे जाएगा और सर्च कर सकता है, ये पब्लिक है। और अगर हम यहाँ पे जैसे अगर जस्ट सपोज कीजिए कि tryhackme.com की अगर मैं चेक करना चाहूँ तो हम मैं जाऊँगा tryhackme.com, यहाँ पे सर्च कर दूँगा, वेबसाइट का नाम है मतलब cert.sh, और मैं इसको सर्च करूँगा। अब इस सर्च में क्या करेगा कि tryhackme.com पे जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी SSL वगैरह उसने आज की डेट में बनाए होंगे वो सारी की सारी हमें लिस्ट दे देगा। और इस लिस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज़ हैं कि यहाँ जो मतलब जितने भी सब डोमेन्स वगैरह पे वो SSL इम्प्लीमेंट हुआ है वो सारी की सारी हमें लिस्ट दे देगा। अगर इस वाली कंडीशन में जैसे हम अगर देखें तो इन्होंने हमें बताया कि जैसे इस वाली डेट को ये सर्टिफिकेशन की आईडी थी और इस वाली URL पे ये गया है ip.tryhackme.com, ठीक है। tryhackme.com हो गया, store.tryhackme.com हो गया, help.tryhackme, तो ऐसे करके हमें resources.tryhackme हो गया, ऐसे करके हमें यहीं तक एटलीस्ट 4 सब डोमेन पता कर चुके हैं हम। ip.tryhackme, ठीक है, सेकंड नंबर पे था हमारा store.tryhackme, थर्ड नंबर पे था help.tryhackme और फोर्थ नंबर पे था हमारा resources.tryhackme। तो ऐसे करके हम ये वेबसाइट पे पूरी लिस्ट वगैरह वो देख सकते हैं जिस पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। जैसे जैसे ये आ गया एक business.tryhackme, cancel.tryhackme आ गया, setup.auth.tryhackme आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा careers.tryhackme आ गया। ऐसे करके हम जितने भी सब डोमेन्स वगैरह हैं इस सिंगल वेबसाइट से पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सारी की सारी चीज़ें वही आ रही हैं, अगर आप इसको चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है crt.sh, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे इन्होंने दिया भी था कि cert.sh में कौन सा हुआ है, ठीक है, पुरानी का। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ओसिंट। अब ओसिंट में क्या होता है, मतलब ये भी ओसिंट का एक टाइप है, सॉरी, सर्च इंजन। अब सर्च इंजन में क्या होता है कि जैसे गूगल डॉर्किंग वगैरह की मदद कर सकते हैं। तो गूगल डॉर्किंग में हमें क्या करना होगा कि गूगल डॉर्क की मदद से हम ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फिल्टर्स वगैरह ऐड करके मेनली इसमें ये होता है गूगल डॉर्किंग में। जैसे अगर मुझे tryhackme पे चेक करना होगा तो मैं लिखूँगा site:*star.tryhackme.com। तो tryhackme.com से पहले जितने भी सब डोमेन हैं वो सारी की सारी हमें लिस्ट दे देगा। अगर मैं जहाँ पे जाऊँ और अगर चेक करूँ यहाँ पे देखो site:*star.tryhackme,
तो tryhackme.com पे जितने भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें दे देगा। पर अगर मतलब अब ये क्या कर रहा है, हमें सारी की सारी चीज़ें दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि केवल tryhackme वाली ही को हटा देंगे हम। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हाइफन साइट, अभी इसने जितने भी दिए ना, मैं tryhackme.com ही दिया है, सब डोमेन अभी तक कोई नहीं दिया है, मतलब जैसे बिजनेस वगैरह। तो अगर हम चाहें उसको हटाना तो हम ये वाला फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, हाइफन साइट, और ये मतलब हटा देगा उसको। अब मैं दोबारा से सर्च कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इस फिल्टर ने, सिंगल ने, कि tryhackme.com वाली जितनी भी लिस्ट थी वो हटा दी, और उसके अलावा जितने भी स्टार की जगह पे बेसिकली हम वहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज़ करने कि स्टार की जगह कुछ भी आ सकता है। तो उसने हमें सारी की सारी लिस्ट दे दी। जैसे हमारा सबसे पहला डोमेन आया business.tryhackme, दूसरा था हमारा careers.tryhackme, थर्ड था business. ऐसे करके ये सारी की सारी हमें लिस्ट दे देगा, store.tryhackme, और ऐसे करके हम ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं गूगल डॉकिंग का भी सब डोमेन वगैरह फाइंड आउट करने में। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ब्रूट फोर्स, डीएनएस वगैरह का ब्रूट फोर्स करना, ये सारी की सारी चीज़ें। अब ब्रूट फोर्स मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम डीएनएस की एक वर्ड लिस्ट देते हैं, ठीक है, जो कि एक एक करके उसको विजिट करने की, मतलब जितने भी पॉसिबल सब डोमेन्स वगैरह हो सकते हैं उसको एक एक करके विजिट करने की कोशिश करता है, और जितने भी सब डोमेन को वो सक्सेसफुली विजिट कर देता है उसके हमें ये मतलब लिस्ट दे देगा कि हमने ये किया है। अब इसके लिए टूल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं हम, अगर चाहें तो DNS रेकन नाम का एक टूल आता है काली में, उसका यूज़ कर सकते हैं, DNS रेकन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा FFUF, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ओसिंट के अंदर एक और सबलिस्टर भी क्या है कि एक ओसिंट बेस्ड टूल है जो कि काली में आई थिंक प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो ये क्या करता है कि जितने भी सर्च इंजन्स वगैरह हो गए उन पे सब पे, जितने भी सर्टिफिकेट लॉग्स वगैरह हो गए, जितने भी पैसिव सोर्सेज वगैरह हो गए, मतलब इन सबको कंबाइन करता है, उन सबसे मतलब डेटा उठाता है और उसके बाद हमें ये डेटा देता है। तो इस कर मतलब कुछ ऐसे करके हम सब लिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं इस कंडीशन में सब लिस्टर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ये हमारा ऑलरेडी इसने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, जैसे इसने किया है सब लिस्टर .py.acme का किया है इसने यूज़। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो, ये बता भी रहा है इसने, देखो याहू से उठाया, गूगल से उठाया, बिंग से उठाया, आस्क से उठाया, ऐसे करके SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह, पैसिव DNS, वायरस टोटल, इन सब से डेटा उठाया, और उसके बाद इसने हमें डेटा मतलब जो भी है स्कैन किया। उसके बाद हमें इसने बताया था कि इसको 2 यूनिक सब डोमेन वगैरह मिले। एक तो है web55.acme.it-support.tryhackme, सेकेंड है www.acme.it-support.tryhackme। तो ऐसे करके हम सब लिस्टर का कुछ यूज़ कर सकते हैं हम सब डोमेन वगैरह में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज वाली वीडियो में हमने बेसिकली 3 टेक्निक देखी सब डोमेन एनुमरेशन की, सब जैसे कि ओसिंट हो गया हमारा, ब्रूट फोर्स हो गया, या वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी वगैरह हो गया, सारी की सारी चीज़ें देखी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।